अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे कि पीएमसी की तरफ से ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स यानी फेसबुक और ट्विटर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इससे कबल जो भी टेस्ट सेंटर सेलेक्ट किया था तो वो वहीं पर रहेंगे और उसी के मुताबिक ही उनका MD-CAT का एग्जामिनेशन होगा। यानी पीएमसी की तरफ से ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने की भी परमिशन नहीं दी जा रही जिन्होंने इससे कबल नेशनल MD-CAT होने की बिना पर कोई और टेस्ट सेंटर सेलेक्ट किया था। और मेरा ख्याल है सैकड़ों के हिसाब से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिस हिसाब से क्यूरीज में आ रही हैं और पीएमसी के साथ भी डायरेक्ट रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बजाय इस चीज़ का कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकालने के उन्होंने ये कर दिया कि बस जो टेस्ट सेंटर इससे कबल था उसी के मुताबिक एग्जामिनेशन होगा। हालांकि अगर 2 दिन के लिए पोर्टल ओपन कर दिया जाए और तमाम ऐसे स्टूडेंट जो अपना एग्जामिनेशन सिटी चेंज करना चाहते हैं तो उन्हें चेंज करने की ऑप्शन दे दी जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स का मसला सॉल्व हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डोमिसाइल किसी और प्रोविंस का रखते हैं, इसके अलावा उन्होंने टेस्ट सेंटर कहीं और का सेलेक्ट किया हुआ है, बुक्स वो किसी और जगह की पढ़ रहे हैं। तो अब चूंकि चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि एग्जामिनेशन जो है वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होगा। अब यूएचएस जो पंजाब में MD-CAT कंडक्ट करवाएगी तो वो तो ज़ाहिर है पंजाब की टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से होगा। इसी तरीके से KMU KPK में जो MD-CAT का टेस्ट कंडक्ट करवाएगी थ्रू ईटा तो उसमें KPK की बुक्स को फॉलो किया जाएगा। तो इससे कबल तो एक सिंगल MD-CAT होना था पीएमसी की तरफ से नेशनल लेवल के ऊपर, लेकिन अब चूंकि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इसको ट्रांसफर कर दिया गया है तो होना तो ये चाहिए कि स्टूडेंट्स को अपना एग्जामिनेशन सिटी चेंज करने की इजाजत दी जाए। तो इस सिलसिले में पीएमसी की अप्रोच बस ऐसे ही लग रही है कि वो MD-CAT का टेस्ट जैसे तैसे भी करके कंडक्ट करवा देना चाहते हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उस तरीके से जज नहीं किया जाता, उनका एनालिसिस किए बगैर ही सोल्यूशन निकाल दिया जाता है। जैसे कि इससे कबल मेरिट फार्मूला में FSC के कंप्लीट मार्क्स की वेटेज 40% शामिल की गई और ये किसी तौर पर भी स्टूडेंट्स के हक में नहीं है। हालांकि इसमें अगर 2-4 मिनट की ब्रीफिंग उनको दी जाती और बताया जाता कि किस तरह पिछले साल के स्टूडेंट्स और इस साल के स्टूडेंट्स के FSC के रिजल्ट में फ़र्क है, तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी कि जिसको अंडरस्टैंड करना बड़ा हो या उसके ऊपर बड़ी जी पेशरफ्त होनी है, मीटिंग्स होनी है और फिर जाके कहीं आप सिंपल सिचुएशन का एनालिसिस करें और देखें कि एक जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत ज़बरदस्त नंबर आए हुए हैं और ऐसे केस में उनको बड़ा ज़बरदस्त एडवांटेज मिलेगा अगर ये FSC के कंप्लीट मार्क्स की वेटेज शामिल होती है और इससे फ्रेशर्स के साथ ज़्यादती हो रही है। तो एक सिंपल डिसीजन कि आप जो 40% वेटेज FSC के मार्क्स को दे रहे हैं तो वही आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को दे दें जिस तरह लास्ट ईयर था। अब इसी तरीके से जो ये टेस्ट सेंटर चेंज करने वाला मामला है तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। अगर तो पूरे पाकिस्तान में MD-CAT सेम स्टैंडर्ड का होता, सेम सिलेबस, सेम MCQs और नेशनल लेवल के ऊपर होता, फिर तो फ़र्क नहीं पड़ता था कि एक सिंध का बच्चा पंजाब में MD-CAT दे दे, पंजाब का बच्चा KPK में चला जाए। अब हुआ ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका डोमिसाइल किसी और प्रोविंस का है वो रह कहीं और रहे हैं, तैयारी उन्होंने किसी और बुक से की हुई है, टेस्ट सेंटर किसी और प्रोविंस का सिलेक्ट किया हुआ है, तो अब उनके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम होगी जो बुक्स उन्होंने पढ़ी ही नहीं है और वो दूसरे बुक्स की जो है वो सिलेबस के मुताबिक MD-CAT का टेस्ट कैसे दे सकते हैं। पीएमसी को चाहिए कि इसके ऊपर नजरसानी करें, लाजमी तौर पर 1-2 दिन के लिए अगर मैक्सिमम वो पोर्टल ओपन कर देते हैं तो काफी सारे स्टूडेंट्स का मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये अपने इस फैसले के ऊपर नजरसानी नहीं करते और इसी के मुताबिक चलता है तो फिर होगा ये कि इससे कबल आपने अप्लाई करते हुए जो भी एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट किया था तो वही अब आपका 100% फाइनल होगा और वो जो एग्जामिनेशन सिटी है वो जिस भी प्रोविंस में आ रहा है तो उस प्रोविंस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी के थ्रू जो टेस्ट होगा तो वो आपने टेस्ट देना है। मिसाल के तौर पर अगर एक सिंध का बच्चा है, उसने पंजाब का कोई एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट किया हुआ था तो उसे अब पंजाब वाला MD-CAT ही देना होगा जो कि UHS की तरफ से कंडक्ट हो रहा है और ऐसे केस में ज़ाहिर है आपको प्रॉब्लम ये होगा कि आपको पंजाब की टेक्स्ट बुक के मुताबिक MD-CAT की प्रिपरेशन करनी होगी। अब ये तो प्रॉब्लम हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं, अगर उनका टेस्ट सेंटर इस्लामाबाद का है या पंजाब का है, अगर तो इस्लामाबाद का है तो फिर तो आपको फेडरल की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और अगर AJ का भी है तो भी आपको फेडरल का ही पढ़ना पड़ेगा। उसकी वजह यह कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है और वो फेडरल के कोर्स को ही तरजीह देंगे। इसी तरीके से आप चाहे जिस भी सूबे से बिलोंग करते हैं, आपके पास जिस मर्जी प्रोविंस का डोमिसाइल है, अब आप जिस एग्जामिनेशन सिटी का जो आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट किया था और वहीं का आपने अब MD-CAT देना है तो आपको उसी प्रोविंस की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके मुताबिक तैयारी करनी होगी। यानी अब इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, जो चीज़ अब देखी जाएगी वो ये कि आपका एग्जामिनेशन सिटी कौन सा है। अगर तो आप पंजाब में MD-CAT दे रहे हैं तो आपको पंजाब की बुक्स के मुताबिक टेस्ट देना होगा। अगर आप इस्लामाबाद AJ या GB में आपका टेस्ट सेंटर बना है तो ऐसे केस में आपको फेडरल पढ़नी पड़ेगी। KPK वाले स्टूडेंट जो है वो KPK की बुक्स पढ़ेंगे और जिन स्टूडेंट्स का सिंध का टेस्ट सेंटर है या बलूचिस्तान का है तो उनको अपने अपने प्रोविंस की ही टेक्स्ट
टेक्स्ट बुक से मुताबिक तैयारी करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि अब ये पॉइंट 100% आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन सिटी जिस प्रोविंस का है, आपको उसी प्रोविंस की ही बुक्स के मुताबिक एमडी कैट को तैयार करना होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है। हाँ, ये अलग बात है कि जब एमडी कैट का टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद जब आपने एडमिशन लेना है तब डोमिसाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा, और आप जिस प्रोविंस का डोमिसाइल रखते होंगे तो सिर्फ उसी प्रोविंस की सरकारी यूनिवर्सिटीज में ही एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकेंगे, और दूसरे प्रोविंसेस में अगर कोई रिजर्व या कोटा सीटें हुई तो ही आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से डोमिसाइल की किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर इसमें एक और कंफ्यूजन ये भी थी कि अगर कोई बच्चा सिंध से बिलोंग करता है, वो पंजाब का एमडी कैट दे दे, या पंजाब का बच्चा केपीके का एमडी कैट दे दे, तो क्या वो एप्लीकेबल होगा ऑल ओवर द कंट्री? तो ऑब्वियसली ये होगा। तो होगा इस तरह से कि अगर आपने किसी भी प्रोविंस का एमडी कैट दिया हो तो वो ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्टेबल होगा। मिसाल के तौर पर एक सिंध का बच्चा पंजाब का एमडी कैट देता है तो वो पंजाब वाला एमडी कैट सिंध में एप्लीकेबल होगा, और इसकी बिना पर सिंध का बच्चा अपने प्रोविंस में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकेगा। तो अब ये इस हवाले से तो ये नेशनल ही है, लेकिन जो ये कर दिया गया है, एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज को हैंड ओवर कर दिया गया है, तो इस हवाले से अब ये प्रोविंशियल बन चुका है। और चूंकि तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग एमडी कैट कंडक्ट करवाना है और अपने सूबे की टेक्स्ट बुक्स में से ही एमडी कैट तैयार होगा, तो इस हवाले से तो फिर एमडी कैट प्रोविंशियल ही हुआ। तो इस सब को अगर समराइज करें तो पीएमसी के नोटिफिकेशन के बाद अब ये बात क्लियर हो गई कि एक तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जो एमडी कैट का एग्जामिनेशन सेंटर है ये चेंज नहीं होगा। दूसरा ये कि आपने जिस भी प्रोविंस का एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट किया हुआ था तो उसी प्रोविंस की जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है उनके थ्रू एमडी कैट का जो टेस्ट कंडक्ट होगा आपको वो देना पड़ेगा। और अब आप चाहे किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करते थे तो अब आपको अपने एग्जामिनेशन सिटी के हिसाब से ही मुतल्लिका प्रोविंस का एमडी कैट का एग्जाम देना होगा, और ये वाला जो एमडी कैट का एग्जाम है ये ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्टेबल होगा। और जो एडमिशंस हैं वो फिर भी डोमिसाइल बेस्ड ही होंगे सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में, लेकिन प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में डोमिसाइल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि केपीके में ईटा की तरफ से जो कि एमडी कैट का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आ रहे हैं तो उसमें टाइमिंग अभी भी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक की ही बताई जा रही है। अब अगेन ये टाइमिंग की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उसकी वजह यह है कि टाइम रिड्यूस करने से मुतालिक पीएमसी का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है। सिर्फ सबसे कबल जो है वो पीएमसी के प्रेसिडेंट ने अपनी प्रेस रिलीज में ये बात बताई कि जो एमडी कैट का टाइम है वो 11 बजे से 2 बजे तक का होगा, लेकिन पीएमसी के किसी भी सोशल मीडिया फोरम पर या ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। और जो पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 2022 के एमडी कैट का सिलेबस जारी हुआ है उसमें अभी भी 3.5 घंटे का टाइम ही मेंशन है। हालांकि एमडी कैट के जो एमसीक्यूज हैं वो 210 से कम करके इस साल 200 कर दिए गए। जो सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज की रेशो थी वो भी चेंज कर दी गई। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज कम कर दिए गए। इसके बावजूद टाइम के हवाले से किसी किस्म का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। पीएमसी के सिलेबस में भी अभी तक टेस्ट फॉर्मेट के सेगमेंट में 3.5 घंटे का टाइम ही मेंशन है। अब पीएमसी इस हवाले से पाबंद है कि वो एमडी कैट के लिए स्टूडेंट्स को 3.5 घंटे का टाइम दे, या तो इसको ऑफिशियली नोटिफाई किया गया होता, स्टूडेंट्स को टाइमली इन्फॉर्म किया गया होता कि आपका जो टेस्ट टाइम है वो कम करके 3 घंटे कर दिया गया है। लेकिन अभी सिर्फ ये जुबानी कलामी बातें हो रही हैं कि जी 3 घंटे है, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम दिया जा रहा है। हालांकि इस केस में स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती होगी अगर उनको टाइम में जो है वो आधे घंटे की कमी की जा रही हो। पीएमसी इन तमाम मामलों को बहुत लाइटली ले रही है और वो शायद स्टूडेंट्स की उन ग्राउंड रियलिटीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही और ये नहीं समझ पा रहे कि एक छोटे से छोटे फैसले की बिना पर भी कितने ज्यादा स्टूडेंट जो है वो उसकी वजह से अफेक्ट होते हैं। चाहे तो मेरिट क्राइटेरिया की बात हो या ये टेस्ट की टाइमिंग के हवाले से और एग्जामिनेशन सिटी के हवाले से काफी ज्यादा स्टूडेंट जो है इसकी वजह से अब मुश्किलात से दो चार होंगे। पीएमसी को चाहिए कि अपने इन छोटे छोटे मामलात के ऊपर थोड़ा सा जो है नजरसानी करें, एक आधी मीटिंग कर लें और उसमें देखें कि स्टूडेंट्स को जो है ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं और उनका टाइमली डिसीजन कर लिया जाए ताकि एमडी कैट की कंडक्शन को स्मूथ बनाया जा सके। और जिस तरह पहले पीएमसी की जो पुरानी कमेटी थी तो उनके डिसीजंस बड़े स्ट्रिक्ट होते थे और जो भी अगर वो चेंजिंग वगैरह करते थे तो बाकायदा उसके नोटिफिकेशंस आ जाया करते थे और 100% चीजें क्लियर हो जाया करती थी। लेकिन अभी थोड़ा सा ये जो इनफॉर्मेलिटीज आ गई हुई है, पीएमसी को थोड़ा प्रोफेशनल वे अडॉप्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एमडी कैट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब ये 2,10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस साल रजिस्टर कर चुके हैं, तो इनके साथ एमडी कैट की कंडक्शन के हवाले से और एमडी कैट का रिजल्ट और एमडी कैट की तैयारी के सिलसिले में मेरा ख्याल है मजीद फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स इतने महीनों से सफर कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ी सी मेंटल रिलैक्सेशन मिल सके और वो एमडी कैट की बेहतरीन तैयारी कर सकें। बाकी इस सिलसिले में ये एमडी कैट से मुताल्लिक कोई भी फर्दर अपडेट आती है तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देंगे। और स्टूडेंट्स की तरफ से अब प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशंस के हवाले से काफी ज्यादा इंक्वायर किया जा रहा है कि इनके फीस स्ट्रक्चर, लास्ट ईयर की क्लोजिंग मेरिट्स और मेरिट फार्मूला वगैरह से मुताल्लिक जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करने के बाद प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के 2022-23 के सेशन के हवाले से तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देंगे। और बाकी नम्स एंटी टेस्ट के हवाले से ये कि अब 2 दिन का टाइम बाकी है, 16 अक्टूबर को ये टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। नम्स की तरफ से एक वीडियो जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि कोई 70,000 के करीब स्टूडेंट्स इस साल नम्स के एंटी टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं। तो नम्स का टेस्ट भी अपनी जगह पर काफी इंपॉर्टेंट है। 2 दिनों में भी आप नम्स के एंटी टेस्ट की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस हवाले से मैं हाईली रिकमेंड करूंगा
होगा कि आप premat.pk पर मॉक टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट कीजिएगा, जिसमें नम्स के एक्चुअल टेस्ट फॉर्मेट के मुताबिक आपको मॉक टेस्ट दिए गए हैं। और वहां पर ना सिर्फ आप नम्स के एंटी टेस्ट बल्कि उसके साथ जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसकी भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो premat.pk को लाजमी ज्वाइन करें। पाक एजुकेयर का प्रोमो कोड लगाकर जो है आप डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं।